प्रणाम दोस्तों, मैं सुप्रिया, आपकी स्पिरिचुअल गाइड, आपकी स्पिरिचुअल हीलर। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डिवाइन सोल पर्पस लव एंड लाइट में। और दोस्तों, हमेशा की तरह हृदय की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन हमारी उन सभी नई डिवाइन सोल्स का जिन्होंने आज पहली बार चैनल को ट्यून किया है। दोस्तों, ट्विन फ्लेम्स की बहुत बहुत प्यारी सी एनर्जी है। करेंटली मैस्कुलिन और फेमिनिन की एनर्जीज के साथ तो हम बात करेंगे ही। 1010 पोर्टल का महत्व क्या है, आखिर इसके आने पे हमारे अंदर किस तरह के बदलाव आते हैं, मैस्कुलिन साइड पे भी और फेमिनिन एनर्जीज के साइड पे भी, और उन बदलावों की वजह से नेक्स्ट पोर्टल के लिए हम किस तरह से प्रिपेयर होते हैं। साथ ही साथ असेंशन की एनर्जी में हमें ना सिर्फ ज्ञान की दिशा में आगे बढ़ना होता है, बल्कि लव, जब हम बात करते हैं लव एंड लाइट की, ऑब्वियसली जब एनर्जी के लेवल से हायर डायमेंशन में जा रहे होते हैं तो ये बेहद ज़रूरी होता है कि हम अपने डार्कर साइड्स को हमेशा नीचे सस्पेंड करते हुए जाते हैं, वैनिश करते हुए जाते हैं, उन्हें हमेशा के लिए इरेडिकेट करते हुए जाते हैं, तभी हमारा असेंशन वास्तव में होता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि ट्रेसेज हमारे साथ रहते ही रहते हैं। नेक्स्ट डायमेंशन में जाने के बावजूद हम एक लूप में अपने बिहेवियरल पैटर्न में कुछ ट्रेसेस को एज इट इज़ फील करते हैं, जिन्हें हर बार हमें ये पोर्टल्स मौका देते हैं उन चैलेंजेस के साथ, जिसमें हम अकॉर्डिंगली उस प्रवृत्ति को यानी उस पैटर्न को बार बार रिपीट होते हुए अपने अंदर देखते हैं। जबकि हम सोचते तो हैं ये हम काफ़ी हायर डायमेंशन में, हाई वाइब्रेशंस में हैं, लेकिन बहुत सारा नॉलेज और बहुत सारा मेडिटेटिव ट्रीटमेंट जो हम अपने ऊपर करते हैं, बावजूद इसके भी जब सिचुएशन आती है तो कई बार ऐसा देखा जाता है, आप खुद इस बात को महसूस करते हैं कि हमें लगता है कि हम इस किसी डार्कर साइड से पूरी तरह से उबर चुके हैं। एज ए कपल, योर ट्विन पार्टनर भी जो आपका होता है वो भी ये सोचता है, यानी मैस्कुलिन पार्ट की हम बात करें, उसके अंदर ऐसा नहीं कि वो भी अपने बारे में नहीं सोचते हैं या उनके अंदर जो कमियां हैं वो उसको पहचानते नहीं हैं, बखूबी पहचानते हैं। जिस तरह फेमिनिन सोचती है, कई बार आप अपने बिहेवियर में देखते हैं, बार बार देखते हैं कि हमें लगता है हम बैलेंस में आए हैं, हमें लगता है जिस तरह से पहले हम यहाँ पे ऑब्सेस्ड रहा करते थे अब हम बाहर निकल आ चुके हैं। हमें ये लगता है कि हम जिस तरह से नेगेटिवली या विक्टिम की तरह अपने आप को फील करते थे उससे हम बाहर आ चुके हैं। लेकिन जब दोबारा आपका मैस्कुलिन किसी रीज़न से आपको कनेक्ट करता है या आ रहे होते हैं पास में, या आपकी किसी भी तरह से बातचीत शुरू होती है थोड़े समय के लिए, तो आप फिर देखते हैं कि आपके अंदर वो ऑब्सेशन फिर से जागृत होने लगता है। डिवाइन फेमिनिन्स हम यहाँ पे आपकी बात कर रहे हैं। जैसे ही आप फील करते हैं कि नहीं, हम बहुत बैलेंस हो चुके हैं, जब हम सेपरेशन में थे हमने इस पर बहुत वर्क किया था, लेकिन जब जब उनकी आने की खबर होती है या आपकी सिटी में उनकी प्रेजेंस होती है या डायरेक्टली वो आपसे कनेक्ट करते हैं काफ़ी लंबे अरसे के बाद भी, तो आपको फिर रियलाइज़ होता है कि बहुत संभालने के बाद भी बहुत अंदर से अपने आप को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब है कि आप कंट्रोलिंग बिहेवियर में हैं, आपने अपने डार्कर साइड को सप्रेस करके रखा है लेकिन उसको इरेडिकेट नहीं किया है। और यहाँ पे ये रहस्य उजागर होता है कि जिसे हम समझ रहे थे कि हम असेंट हो चुके हैं, हमने उस चीज़ को ओवरकम कर लिया है, अपने नेगेटिव पैटर्न्स को हमने पूरी तरह से डिमोलिश कर दिया था, ख़त्म कर दिया था, वैनिश कर दिया था, लेकिन अभी भी उसके ट्रेसेस क्यों मिल रहे हैं। और इस चीज़ को लेके ज़्यादातर डिवाइन फेमिनिन अपसेट भी हैं करंट एनर्जी में। और यही आज का टॉपिक है। 1010 पोर्टल हमें एक तरह से रीवेरीफाई करता है, हमें खुद से अपने आप को एक एनालिसिस में ले जाता है कि ओ यहाँ पे क्या हो गया। आप देखेंगे आपका पार्टनर करेंटली मैस्कुलिन और फेमिनिन्स की बहुत ज़्यादा चांसेस है एक दूसरे से इंटरेक्शंस के, या जहाँ तक मैं फील कर पा रही हूँ एनर्जीज़ के बेसिस पे, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इन 3 महीनों में ज़्यादातर फेमिनिन ने बहुत कुछ अपने आप को ये फील किया कि नहीं, हम इन सब चीज़ों को, अपने सभी ऑब्सेशंस को, अपने सभी डार्कर साइड को, अपने सभी नेगेटिव ट्रेड्स को पूरी तरह से इनर वर्क के थ्रू और मेडिटेशन के साथ, अपनी जर्नी की एक्सपीरियंसेस के साथ
ये मान चुके हैं कि अब हम इसमें बैलेंस्ड हैं, अब हम इस तरह से रिएक्ट नहीं करते थे, अब हम अपने आप को काफ़ी इवॉल्व फील कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही आपका पार्टनर आपके करीब आता है, आपके उस प्यार के डिज़ायर में आपकी अचानक से जल्दबाजी में उन्हें वो सब फिर से पा लेने की खुशी कह लें, या फिर एक डिज़ायर अंदर से फिर आती है कि जल्दी से हमारे साथ वैसे ही नॉर्मल बातें होने लगें। जैसे ही वो सामने आते हैं, थोड़ा सा अपने आप को दबाए रखने, अपने इमोशंस को रोक के रखने के बावजूद, या फिर कई बार यादों में भी अपने पास्ट में बार बार जाते हैं आप, और उस लूप में अपनी यादों में ही आप फील करते हैं कि भले ही मैस्कुलिन आपका डायरेक्टली आपसे कनेक्टेड नहीं हो पा रहा है 3D वर्ल्ड में, लेकिन फिर भी आप देखते हैं जैसे ही आप पास्ट में जाते हैं, अपनी यादों में जाते हैं, रीचेक होता है कि अरे आप तो अभी भी उतना ही इमोशनली वीक हो जाते हैं। कई बार वो बात अलग है कि लंबे समय तक नहीं रहते हैं, 2-2 3-3 महीने या साल भर उसी दुख में नहीं पड़े रहते हैं, बल्कि 5-10 मिनट के बाद या 2-3 घंटे के ऑब्सेशन, और वो ऑब्सेशन इतना ज़बरदस्त होता है, वो पेन इतना ज़बरदस्त होता है, वो इमोशनल ब्रेकडाउन इतना ज़बरदस्त होता है। और ज़्यादातर आप सभी जानते हैं कि ये मून साइकिल पे डिपेंड करता है। तो अलग अलग फैमिलीज़ की मून साइकिल भी अलग अलग है अकॉर्डिंग टू देयर बर्थ चार्ट। तो जो उनके मून की कंडीशन होती है उनके बर्थ चार्ट में, उस हिसाब से उनके इमोशंस भी लो वाइब्स में जाते हैं। जब आप अपने मैस्कुलिन के लिए गहराई से फील करते हैं या सामने पाते हैं, या लंबे अरसे के बाद जब आप रिकनेक्ट करते हैं, रिकनसाइल करते हैं, कहीं बैठ के बातचीत होती है, ऐसा लगता है कि हम दोनों अब बैलेंस हैं, अब पहले पूरी पुरानी बातों पे झगड़े नहीं होंगे, डिफरेंसेस नहीं होंगे, लेकिन फिर से वही बहुत संभालने के बाद भी कुछ ना कुछ हो जाता है, और इसमें फिर से आप डिप्रेशन में जाते हैं। तो ये जो 10-10 का पोर्टल होता है, यहाँ तक आते आते आपको फिर से एक बार रीचेक मिलता है। आप इस समय करंट जो सिचुएशन है कलेक्टिव में, उस समय डिवाइन फैमिलीन्स की हम पहले बात कर लेते हैं। फैमिलीन एनर्जीज जितने भी आप हैं, कहीं ना कहीं आप फील करेंगे कि आपकी फिजिकल बॉडी पे जो मैनिफेस्टेशन ऑफ पेन है, ये आपके हिडन नेगेटिव ट्रेट्स का मैनिफेस्टेशन है। मेडिकल टर्म में अगर बात करें तो करेंटली डिवाइन फैमिलीन्स के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पे पिछले कई पुराने जख्म हो सकते हैं, दर्द हो सकते हैं, चोटें हो सकती हैं, या गहराई में छुपी हुई कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर भी हो सकते हैं, जो रिपीटेडली पहले आपने लगा कि आप इसको क्योर कर चुके हैं, अब फिर से वो मैनिफेस्ट हो रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? रीज़न है कि आपके जो भी ये मेडिकल ट्रेट्स होते हैं, ये जो डिसऑर्डर या डिजीज़ नहीं कहेंगे बल्कि डिसऑर्डर्स कहेंगे, डिफॉर्मिटीज़ कहेंगे, जैसे बैकबोन का पेन हो गया, या आपका कंजेशन हो गया, या ब्रीथलेसनेस हो गई, या आपको माइग्रेन का शिकायत है, या आपके नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, या हार्ट चक्र यानी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, एस्थमा हो सकता है, या एल्जाइमर हो सकता है। कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत से हमारी फैमिलीज बैक स्ट्रोक में जाते हैं, पास्ट मेमोरीज़ में जाते हैं, और बहुत कुछ इधर का भूल जाते हैं, पुरानी यादों में घूमते हैं। अगर आप सोच रहे थे कि सब कुछ नॉर्मल हो चुका था, तो आप देखेंगे ज़्यादातर फैमिलीज के साथ फिर से रिपीट होना, सितंबर लास्ट मंथ से फिर से रिपीट शुरू हो गया है। पेन होगा। हाँ, मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि आप थोड़ा बच के रहें। जिनके साथ थोड़े मोटे एक्सीडेंट अक्सर हुआ करते हैं, ये भी एक लूप होता है। जब आप एक्सीडेंट के थ्रू बार बार गुजरते हैं, आप देखेंगे एक पर्टिकुलर एरिया में आपको चोट आती है, बार बार उसी जगह हिट होता है, बार बार उसी जगह आपको फ्रैक्चर हो सकता है, या यूँ कह लें ट्विस्ट हो सकते हैं, और आप लंबे समय के लिए या कई दिनों के लिए बेड पे हो सकते हैं। तो क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? ये भी एक तरीका होता है आपको उसी लूप में एक ही टाइम साइकिल में, जैसे सितंबर में हुआ था बहुत साल पहले, तो वो सितंबर में फिर से रिपीट होगा। जिस तरह से प्लैनेट्स मूव करके आते हैं और फिर एक साइकिल के बाद सेम सिचुएशन पैदा करते हैं, वैसे ही आप देखेंगे, और ये सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। तो जो आपके पेन, जो आपके ट्रिगर, जो आपके ये मेडिकल हिस्ट्रीज उभर के बाहर आ रहे हैं पूरी तरह से क्योर होने के बाद भी, या आपको फिर से डिफॉर्मिटीज़ हो रही हैं, किसी की आंख में बार बार चोट लगना और एक ही जगह चोट लगना, या बैकबोन में चोट आना, या जिस तरह से भी आपकी केस हिस्ट्री रही होगी, आप देखेंगे उसी से आप बार बार गुजरते हैं।
आपको ये भी महसूस होता है कि ये तो बार सेम सिचुएशन में बार बार ऐसा क्यों हो रहा है। तो याद रखिए लूप में हैं हम, और इस लूप में जो पेन आता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं आपके 7 चक्रास जो अलाइंड होते हैं बैकबोन पे, सो इस स्पाइनल कॉर्ड पे और साथ में 7 चक्रा जो हमारा सहस्रार चक्र है, यहाँ तक हम बार बार क्लेंजिंग करते हैं अपने इनर वर्क में, लेकिन फिर भी इस सिचुएशन में 2 पार्ट में अगर देखें कि फिजिकल बॉडी में भी डिवाइन फेमिनिन को काफ़ी संघर्ष करना पड़ सकता है इस समय। 10-10 पोर्टल से पहले, मतलब सितंबर लास्ट वीक से अभी 10-10 पोर्टल एंटर करते ही थोड़ा सा आगे भी, लेकिन यहाँ पे हमारी क्लेंजिंग हो रही है। जब भी हमारे सप्रेस्ड इमोशन होते हैं वो हमारी बॉडी के किसी न किसी हिस्से में ब्लॉक्ड रहते हैं, हमारे किसी न किसी चक्रा के साथ डीपली अटैच रहते हैं, और यही रीज़न है कि उन सभी चक्रा से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपके साथ आएंगे। फाइनेंशियल क्राइसिस आ सकते हैं, या फाइनेंसेस की ऐसी स्थिति नहीं भी है फिर भी आपको लगेगा कि सब तरफ से एक साथ बैग खाली हो गया, या फिर अलग अलग तरीक़ों से जो आपकी चोट या पेन या दर्द किसी भी तरह के आपके बार बार होते हैं वो क्यों हो रहे हैं, क्योंकि ये आपके इमोशन का एक फैक्टर है, और ये फैक्टर, ये इनसिक्योरिटी, ये पेन जो आप सप्रेस करके रखते हैं इस पोर्टल में उभर के बाहर आता है। अब हम बात करते हैं मैस्कुलिन्स की। फेमिनिन तो मैस्कुलिन्स के लिए क्या सोच रहे हैं ये भी बात कर ली जाए तो फेमिनिन एनर्जीज़ में एक पैटर्न अभी मोस्ट रिसेंट, ये प्यारा है मगर थोड़ा सा अजीब भी है। फेमिनिन एनर्जी, डिवाइन फेमिनिन्स की अगर बात करें वो बैलेंस्ड है, पूरी तरह से अपनी जर्नी को समझते हैं, आगे का भी उन्हें पैटर्न्स पता है, बहुत ज्ञान इकट्ठा हो गया है, बहुत सारा अपनी लाइफ से एक्सपीरियंस किया है, और बार बार एक प्रण भी होता है कि अब हम इस डाउनवर्ड सिचुएशन में नहीं जाएंगे, लो मेमोरीज में नहीं जाएंगे। पिछले एक्सपीरियंस से हमने सीखा था कि अगर हम इस सिचुएशन को हैंडल कर जाते तो बहुत कुछ बुरा ना होता। ये सब नोटेड है उनकी डायरी में, लेकिन फिर भी जैसे ही मैस्कुलिन एनर्जी आपके करीब, उसकी हाई वाइब्स, उसका लव, उसकी पॉजिटिव वेव्स आपकी तरफ बढ़ती हुई नज़र आती हैं, आप एकदम से उत्साहित हो जाते हैं और ऐसे में गलतियां कर बैठते हैं। तो जो प्यारी बात है वो ये है कि पहले वो गलतियां होने के बाद वो उसे संभाल नहीं पाते थे या कुछ ना कुछ ब्लंडर हो जाता था, लेकिन अभी वो कुछ ऐसा एक्शन कर देते हैं। एंड यहाँ फॉर्चुनेट बात यह है कि उस एक्शन को मैस्कुलिन तक पहुँचते ही, बात बिगड़ने से पहले ही वो फिर से संभाल ले जा रहे हैं। यानी हम पिछले असेंशन से एक लेवल अप हुए हैं और अब हम जो मुश्किल हो सकती है उसको संभालना सीख गए हैं। गलतियाँ करते हैं या कुछ बात ऐसी कह दी या कुछ मैसेज ऐसा डाल दिया, या हमने प्लान किया कि आज हम ये कह ही डालेंगे, गुस्सा आ रहा है क्योंकि पहले जैसे नहीं, मतलब जर्नी कितना लंबा जाएगी, उसको कितनी जल्दी ओवरकम करना है मैस्कुलिन को अपने पार्ट से, तो वो अपनी बात को रूखे सूखे तरीके से बोल्डली या गुस्से में, जो कि उनका नेचर बीच में नहीं रहा, वो कह देते हैं और फिर तुरंत एहसास होता है नहीं, ऐसा करने से, चूँकि वो अपनी जर्नी को समझ चुके हैं तो ऐसा करने से वो तुरंत अपने आप को रोक लेते हैं, या तीर कमान से निकल भी गया है तो उसको वो पूरी तरह से कोशिश कर लेते हैं कि इसको हम आगे बढ़ने ना दें, और मैस्कुलिन तक पहुँचते पहुँचते उस इमोशन को पहले ही वो रोक लेते हैं किसी भी रूप में। तो ये जो पावरफुल, मैं कहूँगी एक चेंज आया है फेमिनिन्स में कि वो इस सिचुएशन को हैंडल कर ले जा रहे हैं, संभाल ले जा रहे हैं, आने वाले रिजल्ट को बदल पाने की कोशिश कर रहे हैं और बदल भी ले जा रहे हैं। यानी कि जिस तरह से वो रिएक्ट करते थे, अब उन्होंने निकले हुए तीर को भी रोकना सीख लिया है कि नहीं, बात को बना ले जाना है, क्योंकि जर्नी ये कहती है कि माफ़ कर देना ही बड़ी बात है। और यहाँ पर एक बात मैं ये ज़रूर कहूँगी आप सभी को एक गाइडेंस में, कि माफ़ कर देना, हमें आपको बातों में तो ये लगता है कि हम अपने पार्टनर को माफ़ कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल बात अगर देखी जाए तो ट्विन एक दूसरे से बिल्कुल भी सेपरेट नहीं होते हैं। हम सभी जानते हैं कि हम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर इस तरफ से देखा जाए तो वो पीछे लगता है, लेकिन अगर उस तरफ से देखा जाए तो इधर का हिस्सा जो है पिछला लगता है। तो ऐसे में देखें कि जब हम उन्हें माफ़ कर रहे होते हैं किसी भी रीज़न में, वास्तव में हम अपने आप को माफ़ कर रहे होते हैं। डिवाइन फेमिनिन्स, ये गाइडेंस आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, आपकी जर्नी में बहुत हेल्पफुल होगा।
कि ये अभिमान भी मन में नहीं आना चाहिए कि आपका जो पार्टनर है वो गलतियाँ कर रहा है बार बार और हम उन्हें माफ़ कर रहे हैं। नहीं, हम उन्हें तो माफ़, गलतियों को एज इट इज़ लेके कि उन्हें भी समय लगेगा इससे उभरने में। हाँ, जो दर्द हमें होता था, जो पेन हम फील करते थे, क्योंकि हम भी इनसिक्योर होते थे कि जब उन्होंने कुछ भी ऐसा कहा जिससे हमें कष्ट हुआ, जिससे हमें परेशानी हुई, हम अपने आप को पूरी तरह से, जिस तरह कहते हैं, फूट फूट के रोना शुरू कर देते थे। तो अभी क्या है कि वो उस दर्द को हम ये समझ के लेने लगे हैं कि ओके ठीक है, उनके हिस्से का ये जो डार्कनेस है वो रिजॉल्व होने में वक्त लगेगा, क्योंकि अब हम जर्नी, कितने गाइडेंस में हम अपनी जर्नी को समझ रहे हैं कि वक्त लगेगा। तो वो दर्द अब हम उस तरह से नहीं लेते हैं, बल्कि दर्द को दर्द की तरह ही नहीं लेते हैं। इतना महसूस होता है कि सामने वाले की सिचुएशन और उसकी पीड़ा इस हाल में वो नहीं है कि वो आपको सुकून और सुख दे सकें या आपको तसल्ली दे सकें या आपको उन लव वाइब्स में अभी कंफर्टेबल करा सकें, क्योंकि ऑब्वियसली वो अभी उस सिचुएशन में नहीं है, अभी वो स्ट्रगल में है, पेन में है, जंजाल में है, एक तरीके से कह लें, जिससे पूरी तरह से लर्निंग्स के साथ उन्होंने अपने आप को बाहर निकाल पाना सिचुएशन से पूरी तरह से नहीं सीखा है। तो अगर ऐसा सोचते हैं आप, तो ऑब्वियसली माफ़ वाला शब्द ही नहीं आएगा। आप उन्हें समझ रहे हैं, आप उनके डार्क साइड को समझ रहे हैं और आपका जो डार्कर साइड है उसको भी आप समझ रहे हैं। पहले आपका डार्कर साइड क्या होता था कि आप उस पर रिएक्ट करते थे, खुद को हार्म करते थे, उनको भी चार बातें सुनाते थे, ये डार्कर साइड था। उस डार्कर साइड को आपने ओवरकम कर लिया, यानी अब आप लाइटनिंग में आ गए हैं। अब आप उस चीज़ से निकल के बाहर आ गए हैं, सस्पेंड कर दिया है या वैनिश कर दिया है अपने डार्कर साइड को। तो एट द सेम टाइम फॉरगिवनेस तो होती ही है। जो पेन हमें पास्ट में था, जिसकी वजह से हम उन्हें ब्लेम करते थे या हम दिमाग में भर के रखा हुआ था, दिल में कहीं दर्द था या सोल में भी एक बर्डन लेते थे कि उनकी वजह से हमें इतना दर्द हुआ, उनकी वजह से हमने अपनी जर्नी में इतना पेन सहा, इसको रिलीज़ करने का वक्त है। 10-10 पोर्टल इसको रिलीज़ करवाने के लिए ही आपको ये सिचुएशन देता है। तो मैस्कुलिन करंट एनर्जी में अपनी कनेक्टिविटी से ये ज़रूर फील कराएंगे कि मैं तुमसे कनेक्ट तो रहना चाहता हूँ, मगर सिचुएशन अलाउ नहीं कर रही हैं और मैं अपने आप को हेल्पलेस फील कर रहा हूँ। और जब मेरी लाइफ में, मेरी जर्नी में, मेरे झोली में अभी खुद सुकून नहीं है, तो मैं आपको सुकून की स्थिति में ले कैसे जाऊं। और ये बात डिवाइन फेमिनिन को समझ आती है और इसी वजह से वो उनको एज इट इज़ जैसे हैं वैसे ही लव वाइब्स भेजती है कि हाँ सब अच्छा हो जाएगा। ये तकलीफ़ ज़रूर है कि हम चाहते हैं जैसा परमानेंट यूनियन, मतलब सोल टू सोल कनेक्शन जो है वो एक जैसा ही वाइब्रेशन में आए और एक ही है, लेकिन एनर्जी वाइज दोनों अलग सिचुएशन में वाइब कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में डिवाइन फेमिनिन फॉरगिवनेस पास्ट पेन के लिए, कि जो हमने पहले सोचा था कि वो उनकी वजह से था, नहीं, वो ऑलरेडी सिचुएशन में, पेनफुल सिचुएशन में है। हाँ, हम उनको ब्लेम करते थे कि वो उनकी वजह से था, तो हम उन्हें नहीं खुद को भी फॉरगिव कर रहे हैं कि ओ मैंने कितना गलत समझा था। जब हम उस हिस्से में होते या हमारे साथ वो सिचुएशन होती तो शायद हम भी ऐसे ही रिएक्ट करते। तो ये सारी बातें जो जर्नी में डिवाइन फेमिनिन, जब हम बात करते हैं, डिस्टॉर्टेड फेमिनिन की बात नहीं है यहाँ पे, डिवाइन फेमिनिन की जब बात करते हैं तो वो इन सब चीज़ों को, परिस्थितियों को, एनर्जीज़ को रियलाइज़ कर रही हैं। 10-10 पोर्टल की एनर्जी हमें पूरी तरह से मौका देती है अपने पार्टनर को भी समझने का और उसके कंपैरेटिवली जो हम एक्शन रिएक्शन पहले लेते थे उसमें अब की स्थिति क्या है। और अगर अभी भी हम ऐसा कुछ कर रहे हैं, अगर अभी भी हमारे डार्कर साइड ऑब्वियसली रहते हैं, ट्रेड्स कभी भी पूरी तरह से नहीं जाते, तो वो ट्रेड्स बार बार मल्टीप्लाई होते हैं। जितना भी हम उनको निकाल के बाहर फेंकते हैं, कई बार सिचुएशन हमें फिर ट्रिगर देती है और वो फिर ऐसे ही पनपते हैं जब तक कि हम इसको साइकिल से पूरी तरह नहीं निकल जाते, उन सिचुएशन में पूरी तरह से खुद को और अपने पार्टनर को माफ़ करना नहीं सीख पाते। जितना हल्का हम हो जाते हैं माफ़ करके खुद को भी, ना सिर्फ पार्टनर को, खुद को भी, अगर हमने उन्हें ब्लेम किया है तो खुद से भी माफ़ी मांगनी है कि ओ मैंने बहुत गलत समझा था। और रिग्रेशन की ज़रूरत नहीं है। जर्नी को समझने के बाद
उसको और बेटर करने की ज़रूरत है, उसको समझने के बाद उन सिचुएशन में दोबारा लूप में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये ज्ञान हमें आता है। तो लव एंड लाइट का मतलब ही यही है कि जब हम जैसे जैसे अपने जीवन संघर्षों से, अपने पार्टनर के साथ, अपनी सिचुएशंस में, जर्नी में जो सिचुएशन समझ पाते हैं, जो लर्निंग्स ले पाते हैं, अंत में हम ये जान पाते हैं कि इनको अच्छे से संभाला जा सकता था। कुछ हम इमेच्योर रहे, कुछ वो इमेच्योर रहे, और धीरे धीरे यही मेच्योरिटी के लेवल से हम हाईली एनलाइटन होते जाते हैं। और फिर भी कहते हैं ना, 100 साल की उम्र पे भी हमें कुछ ना कुछ लेसन मिलता है, इसका मतलब हम अभी भी इमेच्योर थे, कुछ ना कुछ कमी तो रह जाती है। वैसे ही जर्नी भी हर समय हमको सभी को मेच्योर करती जाती है। ऐसा नहीं है कि चेंज सिर्फ फेमिनिन्स के अंदर आया है, मैस्कुलिन्स में भी अगर आप प्यार से बैठेंगे तो देखेंगे सब कुछ बदल गया है, बहुत कुछ बदल गया है, उनके एक्शन, थॉट, रिएक्शन सब बदल गए हैं। और ऐसे में भी अगर आप कंप्लेंट डाल रहे हैं कि तुम पहले जैसे नहीं दिख रहे हो, तो ये एक बचपना होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है आपके अंदर जो 5-10 सालों में जो चेंज आया है, बीते सालों में उनके अंदर भी चेंज आया है। अब ना आप उस तरह से बोलते, बात करते, रिएक्ट करते हैं, ना वो अपने इमोशन को आपसे उस तरह से एक्सप्रेस कर पाएंगे। मैच्योरिटी एक अलग लेवल का लव होता है, और वही 10-10 पोर्टल आपको हर बार, कम से कम इस साल का जो 10-10 पोर्टल 2023 है, यहाँ पर डिवाइन फैमिलीज़ को पूरी तरह से तैयार रहना है। और ये आप एक्सपीरियंस कर भी रहे हैं। आपके फिजिकल बॉडी में जो बड़े बड़े चेंज या पेन होंगे, यहाँ बात सिर्फ सर्दी जुकाम छींक बुखार की नहीं हो रही है, चेंजेस आएंगे आपके अंदर परमानेंट वाले, आपकी बैकबोन इश्यूज, मतलब चक्रास से रिलेटेड इश्यूज आएंगे, और उन चक्रास में फंसी हुई आपकी सस्पेंडेड जो एनर्जीज हैं, जो डार्कर साइड हैं, वो मैनिफेस्ट होंगे किसी ना किसी फिजिकल प्रॉब्लम, मेडिकल प्रॉब्लम के रूप में, और आप उसको पॉजिटिवली लेंगे और वो क्योर भी होंगी। ऐसा नहीं है कि वो क्योर नहीं होंगी, लेकिन वो हाइपर पेन आपको देखे जाएंगे। जब कोई भी चीज़ पूरी तरह से छोड़ रही होती है अपने स्थान को, तो फिर वो सारा जलवा, सारा तकलीफ दिखा के जाती है। तो अगर इस तरह की सिचुएशन से डिवाइन फैमिलियन आप गुजर रहे हैं, फैमिलियंस के लिए फिजिकल बॉडी और मैस्कुलिन्स के लिए जीवन संघर्ष, टावर पे टावर, टावर पे टावर, टावर पे टावर। मैस्कुलिन्स के साथ ये है, टावर मतलब ना सिर्फ उनकी बॉडी में पेन है, तरह तरह की परेशानियां उनको भी होंगी, लेकिन हार्ट पे भी ज़बरदस्त पेन, इमोशन भी ब्रेक होंगे, दुनियादारी से भी बहुत तकलीफ़ और दर्द मिलेगा, जॉब प्लेस पे भी उनको बहुत तकलीफ़ है। तो ये तकलीफ़ें क्या बता रही हैं कि जीवन चलता रहेगा, सरवाइव तो हमें करना ही पड़ेगा। इसी से हम सीख के आगे बढ़ते हैं और हम पॉलिश होके बाहर चमकते हैं। तो मैस्कुलिन की बात अगर हम करें तो फेमिनिन्स के लिए अथाह प्रेम, अथाह जिसको हम कहेंगे, जैसे कहते हैं ना बुजुर्गों की आपस में जो प्रेम होता है वो नेक्स्ट लेवल ही होता है। वो बच्चों की तरह एक्सप्रेस नहीं करते, लेकिन जो वो एक्सप्रेस करते हैं वो बच्चे कभी नहीं कर पाएंगे। वो एक दूसरे के बगैर किसी को देखना पसंद नहीं करते। तो ऐसे लेवल का लव करेंटली फेमिनिन और मैस्कुलिन में है। दोस्तों ये 10-10 पोर्टल हमें तैयार करता है 11-11 पोर्टल की न्यू बिगनिंग के लिए, और 10-10-2023 करेंटली ये जो एनर्जी है पेनफुल तो है, फिजिकल पार्ट से देखा जाए तो पेनफुल है, डिवाइन फैमिलीज़ के लिए काफ़ी पेनफुल है। आप सभी के लिए एडवाइस है कि इमोशन के साथ साथ फिजिकल बॉडी को भी केयर करें। फिजिकल बॉडी में भयंकर दर्द का सामना करना पड़ सकता है। रोड साइड पे सही तरीके से चलें, रूल्स को फॉलो करें। मैस्कुलिन की अगर बात करें तो आपका प्यार जितना जेन्युइन उनके लिए है, उनका प्यार भी उतना ही जेन्युइन आपके लिए है, क्योंकि अगर का तो मतलब ही नहीं बनता। जर्नी में अगर साथ आप हैं तो इस लाइफ स्पैन से नहीं है। बार बार कहा जाता है इतना प्यार गहरा है कि आप उनकी हर टॉर्चर, जो अब ये वर्ड अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन हर उनका जो पेन था उसको आपने बर्दाश्त कर लिया, बावजूद इसके भी वहीं पर आपकी आत्मा रुकी हुई है। तो ये तो पक्का तय है कि इस जन्म का सफ़र नहीं है, हज़ारों सालों का सफ़र है। तो जो हज़ारों सालों का सफ़र है उसमें कुछ परिवर्तन हम में और कुछ परिवर्तन उनमें, हर बार, हर युग में, हर एरा में है, हर सिचुएशन में डिफरेंटली हम एक्सपीरियंस करते हैं, क्योंकि हमारी सिचुएशंस अलग हैं, और डिफरेंटली रिएक्ट भी करते हैं। लेकिन आत्मा एक दूसरे का साथ छोड़ने को तैयार नहीं है। तो जब ऐसा संभव ही नहीं है
तो पैरेलली चलें और एक दूसरे को समझें, उस अंडरस्टैंडिंग से एक दूसरे को समझें। हम उनके लिए थोड़ा डिफरेंट हो सकते हैं, वो हमारे लिए थोड़ा डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन वास्तव में हम एक ही हैं। अगर हम कहते हैं इक्वल एंड अपोजिट, एक मून है और एक सन है, तो ऑब्वियसली दोनों के टेम्परेचर और दोनों का इंटेंसिटी अलग है, लेकिन बंधे तो दोनों एक दूसरे से ही हैं। पोल्स की बात करते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो उसमें भी बिल्कुल बराबर की एनर्जी है, लेकिन दोनों स्पेसिफिक हैं एक दूसरे के लिए, चेंज नहीं कर सकते, वरना सृष्टि का नियम ही बदल जाएगा, तारतम्य इक्विलिब्रियम ही चेंज हो जाएगा। तो अपने पार्टनर को ऐसे ही एक्सेप्ट करिए जैसे वो हैं। वो भी ऐसा नहीं है कि जस्टिस की सिर्फ आपके साथ हो रहा है, यूनिवर्स सिर्फ आपको ही इवॉल्व कर रहा है, हरगिज़ मत सोचिए। यूनिवर्स की नज़र हर दाने दाने पे है, तिनके तिनके पे है, और उनकी ब्लेसिंग से, उनके एनर्जी शावरिंग से ही हम सभी अपने आप ग्रो कर रहे हैं। तो ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि आपका पार्टनर ग्रो नहीं कर रहा है? वो बिल्कुल सही दिशा में चल रहे हैं, और जैसा यूनिवर्स उन्हें ले जा रहे हैं वैसे ही चल रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही हम भी सही दिशा में हैं, और जैसा यूनिवर्स ले जा रहे हैं हम बिल्कुल वैसे ही हैं। बस कनेक्टेड रहना है आपको अपने पाथ पर और अपने पार्टनर के साथ भी। तो जो 10-10 का पोर्टल है वो आपके लिए एक असेसमेंट लेके आया है, सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ एनालिसिस। और आप देखेंगे, आप किस तरह से देखेंगे, जो आपकी फिजिकल बॉडी के पेन है, जो आपके सिचुएशन बेस्ड रिएक्शंस हैं, जो आप जितना लिविंगली आप लाइफ को अब ले रहे हैं, जितना अपने पार्टनर के साथ आपको भरोसा है इस जर्नी का, कुछ भी हो के भी आप उनके साथ अटैच हैं। अटैच का मतलब यहाँ पर पॉजिटिव है कि उनके साथ कनेक्टेड हैं एनर्जी वाइब्स के साथ, और फिर भी पूरा भरोसा है कि कुछ भी कमी हो ठीक है, वो कमी बहुत हल्की है, ये पार्टनर मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, और ये एनर्जी वाइब्स के लिए है। सोल कनेक्शन की बात यहाँ हो रही है। तो दोस्तों, ये जो पोर्टल है यहाँ सिर्फ यही बताने आया है कि 11-11 पोर्टल में, अगर इस पोर्टल में आपने अच्छा होमवर्क किया, आपने खुद पे अच्छे से वर्क किया, अपने डार्कर साइड्स को आपने समझा और उसको इरेडिकेट किया, ऑब्वियसली आप खुद तो आप कर रहे हैं इमोशंस के साथ, और बाकी यूनिवर्स कर रहा है। आपकी फिजिकल बॉडी में ये जो उभर के बाहर आ रही हैं पीड़ाएं, दर्द उभर के आ रहे हैं, कुछ पुरानी बीमारियां दोबारा आ रही हैं, बीमारियां नहीं कहेंगे बल्कि डिसऑर्डर्स हैं जो दोबारा आ रहे हैं, वो मैनिफेस्ट हो रहे हैं कि मुझे निकल के बाहर जाना है, जितना टॉक्सिन है वो निकल के बाहर जाना है, उसका क्योर करना है, वो पूरी तरह से परमानेंटली वैनिश किए जाने हैं इस वजह से। तो जो आ रहा है उसको समझिए और अकॉर्डिंगली अपने आप को आगे लेके चलिए। अपने पार्टनर को भी पैरेलली ब्लेसिंग दीजिए, और उनको सिचुएशन को तुरंत रिएक्ट मत करिए। आप देखेंगे तुरंत रिएक्ट करने से, या इमोशन जब वीक होते हैं तो हम कुछ ना कुछ उल्टे सीधे मैसेजेस डाल देते हैं या बहुत कुछ कह देते हैं जो पलट के नहीं आता, जो उनको ट्रिगर कर जाता है और वो शायद जर्नी में बैक चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। जब भी गुस्सा आए शांत हो जाइए। जब आप ट्रिगर फील करते हैं आंखें बंद करके मेडिटेटिव स्टेट में आइए, या लंबी सांसें लेके आप अपनी मनचाही म्यूज़िक सुन सकते हैं, या मेडिटेशन जिस भी तरह से आप फील करते हैं, लॉन्ग वॉक पे चले जा सकते हैं, लॉन्ग ड्राइव पे जा सकते हैं, मून लाइट में आप वॉक कर सकते हैं, कुछ भी बच्चों के साथ खेल सकते हैं। अपनी लाइफ में इमोशंस को टर्न देना है। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे आप बिल्कुल हेल्दी हैं। अपने पार्टनर के लिए ढेर सारा प्यार और दुलार दोनों अचानक से आप फील करेंगे। जो 5 मिनट पहले आपको गुस्सा आ रहा था, आप देखेंगे वो आप भूल ही गए कि आपको मुझे किस बात पे गुस्सा आ रहा था। इट्स ओके, लाइफ के चांसेस हैं, लाइफ के पैडल हैं, निकलते जाएंगे, और हमें पार्टनर हमेशा यही मिलना है, यही है जो हमें कंप्लीट करता है। एंड द सेम टाइम आपके मैस्कुलिन की जर्नी में, जैसा कि बताया गया है, करेंटली बहुत सारे टावर्स हैं। टावर्स होने भी ज़रूरी है। जिस तरह से आप अपने इमोशन पे कंट्रोल कर रहे हैं, वैसे वो अपने एक्शंस पे वर्क कर रहे हैं। यूनिवर्स ड्रिल कर रहा है। टावर्स की वजह से ही उनको सिचुएशन मिलती है, और उन सिचुएशन में वो हैरान परेशान होने के बावजूद, गिरते पड़ते ही सही, मगर निकल के बाहर आएंगे। और आएंगे जब रिलैक्स हो पाएंगे तभी वो आपको समय दे पाएंगे, क्योंकि प्यार हमेशा सुकून से अब बातें करता है, ना कि हड़बड़ाहट में अपना दर्द, इधर का दर्द उधर का दर्द, और आपस में एक दूसरे को फिर से मिसअंडरस्टैंड करके अलग हो जाना। ये नहीं होना चाहिए। रीयूनियन मतलब जब दोनों हाई वाइब्स में हों तभी एक दूसरे के लिए पूरे इमोशन के साथ प्रेजेंट होते हैं। तो हम उन्हें माफ़ कर रहे हैं, मतलब अपने आप को माफ़ कर रहे हैं।
और ऐसी कंडीशन में आप देखेंगे आपके रिलेशनशिप बेहतर से बेहतरीन होते जाएंगे। आई होप वीडियो सुनने के बाद आपको बहुत कुछ अपनी लाइफ से रिलेट हुआ होगा और आगे आपकी जर्नी में हेल्पफुल होगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। 1010 पोर्टल में सेल्फ एनालिसिस का वक्त है। आप अपने हिडन डार्क साइड को देख पा रहे होंगे। अपने आप को चेक करिए, किस तरह से आप रिएक्ट कर रहे हैं, कितना क्रोध आपको आ रहा है, क्यों अननेसेसरली आप बिहेव कर रहे हैं ऐसा जो आप नहीं किया करते थे नॉर्मल डेज़ में। तो ये सब के पीछे वजह क्या है, और ये वजह आपको बाहर ढूंढने नहीं मिलेगी। आंखें बंद करिए, खुद को सोचिए, ईश्वर से बातें करिए और पूछिए। कोई भी चीज़ के लिए किसी को ब्लेम नहीं करना है। सारा प्रेम भी अंदर है और सारी नफ़रतें जो निकल के आ रही हैं ये पुराने आपके बिलीफ सिस्टम की नफ़रतें होती हैं। ये नफ़रतें मतलब जो टॉक्सिन निकल रहा है, गुस्सा आ रहा है तो किस पे? आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं सिचुएशन को, इसलिए गुस्सा आ रहा है। आप चाह रहे हैं कि मेरे अकॉर्डिंग काम हो तो आप कंट्रोल कर रहे हैं सिचुएशन को, इसलिए गुस्सा आ रहा है और वो आपके कंट्रोल से बाहर है। क्योंकि जब सब कुछ यूनिवर्स के द्वारा गवर्न है, यूनिवर्स उनकी देखभाल कर रहे हैं, तो हम कैसे अपनी डिज़ायर्स को अपने तरीके से पा लेने की, अपने समय से पा लेने की कोशिश करेंगे। और अगर ऐसा करेंगे तो हम धारा के विपरीत हैं। सो गो विद द फ्लो। खुद को पहचानिए, आपका पार्टनर आपको अपने अंदर ही समझ में आ जाएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों। ओम नमः शिवाय, ओम शांति।